बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को टफ़ लगता है, लेकिन ये इतना कोई टफ़ चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम मोटी मोटी डेफिनेशंस को मेन देख लें और उनके फैक्टर्स को, तो ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफाइन डिफ्यूजन, गिव एग्जांपल। डिफ्यूजन हमारे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है गैस के मॉलिक्यूल्स की बाय रैंडम मोशन, और फिर इस तरह से जब वो कोलाइड करती हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर बना देती हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकती है, जो हाइड्रोजन गैसेस जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाती हैं ऑक्सीजन के निस्बत, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, और डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद डिफाइन इफ्यूजन, गिव एग्जांपल। इफ्यूजन जो है वो एस्केप आउट हो जाना है गैस के मॉलिक्यूल्स का थ्रू अ स्मॉल होल। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब एक टायर पंचर होता है तो सारी की सारी जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो एक होल के थ्रू बाहर आ जाती है। तो ये इफ्यूजन जो होता है एक स्मॉल होल के थ्रू एयर का जो रिलीज होना गैस के मॉलिक्यूल्स का हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले स्पेस की तरफ आ जाना। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 3, डिफाइन प्रेशर। प्रेशर जो है वो फोर्स होती है, एक्सर्ट होती है पर यूनिट एरिया। तो जितनी फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगती होती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसका यूनिट जो है वो पास्कल है। गिव एनी 2 यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के यूनिट्स हम पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो इसका ऐसा यूनिट है। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल। पास्कल क्या होता है, हाउ मैनी पास्कल्स आर इक्वल टू एटमॉस्फेयर। पास्कल जो है हमारा वो ये प्रेशर का यूनिट है। इसको आप देख लेंगे अपनी बुक से डेफिनेशन। और जो पास्कल इक्वल होता है हाउ मैनी पास्कल, ये होता है तकरीबन 1,13,125 पास्कल्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास होता है वो जो मरकरी का कॉलम सी लेवल पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी 760 मिलीमीटर Hg मरकरी का जो कॉलम है वो सी लेवल पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, दैट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका यूनिट जो है फिर से वही 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, and 760 millimeter of Hg is equal to 1 torr. That is why 1 atmosphere is equal to 1 torr, 760 torr। फिर उसके बाद जो आपके पास आ जाता है डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है नाम में इसका आंसर है कि वेपर प्रेशर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। उसके बाद है वाई इट इज़ हायर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये हायर क्यों होता है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करना शुरू हो जाते हैं और वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं और प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। प्रेशर जो है हमारे पास वेपर प्रेशर का जब भी हमने जिक्र करना है तो ये क्लोज सिस्टम की बात करते हैं हम। तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल तेज़ी से कोलाइड करेंगे और उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास स्टेट है जिसपे रेट ऑफ कंडेंसेशन और एवेपोरेशन बिकम इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे हम बात इस चैप्टर में बात कर रहे हैं एवेपोरेशन की और कंडेंसेशन की, तो उन्हीं हवाले से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को बताएंगे। फिर इसके आपने डायग्राम ड्रा कर देनी है। डायग्राम में आपने लिक्विड और वेपर्स के दरमियान रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करना है, यानी 2 एरोस को, हाफ हाफ को। व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है बेसिकली ये हाई ब्लड प्रेशर होता है जो कि डेली लाइफ की वरीज और टेंशन्स की वजह से होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है जो ब्लड प्रेशर की वो होती है 120/90। अगर ये इस रेशियो से एक्सीड कर जाता है यानी बढ़ जाता है तो वो हमारे पास हाइपरटेंशन के ज़ुमरे में आ जाता है। व्हाट इज़ इट्स वैल्यू। इट्स की वैल्यू जो 120/90। वाई द डेंसिटी ऑफ गैसेज इज लेसर देन द दैट ऑफ लिक्विड। लिक्विड की निस्बत गैसेज की डेंसिटी क्यों कम होती है, क्योंकि गैसेस का जो मैस है वो बहुत कम होता है और ये जो है ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है इस वजह से। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। फिर इसका भी तकरीबन वही आंसर है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इन्हें कंप्रेस करना आसान होता है और जब कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाती हैं।
compressibility due to species in gases molecule. Why density of gases increases on cooling? gases की density basically increase करती है cooling पे, क्योंकि gases का जो volume है वो decrease कर जाता है, और जैसे volume decrease करेगा तो उनके दरमियान स्पेसिस भी कम हो जाती है और गैसेस की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। गैसेस के लिए हमने जो यूनिट करना डेंसिटी का वो है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो हो जाती है 1.5, यानी जैसे हम 20 डिग्री से 0 पे आए हैं तो 1.4 से वैल्यू हो जाती है 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। एक्सप्लेन द मोबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की जो मोबिलिटी है वो बेसिकली इस वजह से कि गैसेस के मालिक्यूल जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं और इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर रहे होते हैं और फिर एक दूसरे के साथ मिक्स होकर वो कोलाइड करके होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। डिफाइन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो इसमें यही है कि जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो के आ जाएगा, v इज इक्वल टू के ओवर पी, यानी के बटा पी। फिर है स्टेट चार्ल्स लैंड ऑल्सो राइट्स इट्स इक्वेशन। ये भी बिल्कुल उसी तरह डेफिनेशन, बस यहाँ पे आपने डायरेक्ट का रिलेशन बताना है टेम्परेचर के साथ और प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रख देना है। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे आपने 273 ऐड करवा देना है। 100 डिग्री सेल्सियस में 100 प्लस 273 और 30 प्लस 273, तो आपके पास जो न्यू वैल्यू आएगी वो केल्विन स्केल में होगी। डिफाइन एवेपोरेशन। एवेपोरेशन जो होती है वो गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्ट होना है जब उसको हीट किया जाता है। और फिर कंडेंसेशन जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना है। वाई वेपोरेशन काजेज कूलिंग। वेपोरेशन कूलिंग क्यों कॉज करती है? क्योंकि जब वेपोरेशन के दौरान ये होता है कि गैस के जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर वो गिर जाता है। इस कमी को फुलफ़िल करने के लिए जो इस टेम्परेचर यानी एनर्जी की कमी को, डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए सराउंडिंग से कुछ एनर्जी ले ली जाती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर जाता है और हमें कूलिंग फील होती है। इसलिए हम कहते हैं वेपोरेशन काजेज कूलिंग। हाउ वेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ही ज़्यादा वेपोरेशन होती है। इसी तरह जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी वेपोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है ये वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉईल करना शुरू कर दे, या फिर हम कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। एंड व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 78 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑन बॉइलिंग पॉइंट? जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड को बॉईल करते हुए टाइम लग जाता है। तो इस तरह से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, या वो पॉइंट जिस पे या वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास जो है लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाता है, और फिर इसकी एग्जांपल आप बुक से तैयार कर लेंगे। वाई केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर। केरोसिन ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है जबकि केरोसिन ऑयल की कम होती है, जिसकी वजह से वो सरफेस पे आ जाता है, सरफेस पे तैरना शुरू कर देता है। वाई लिक्विड्स आर मोबाइल। लिक्विड मोबाइल क्यों होते हैं? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स कम होती है, तो वो ईजिली मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पाथ टू या फ्रॉम वन वे टू अनदर वे।
और इस तरह से वो जो है होमोजीनियस सोल्यूशन बना देते हैं आफ्टर मिक्सिंग। डिफाइन अमॉर्फस, अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। तो अमॉर्फस सॉलिड्स वो तमाम सॉलिड्स जिसमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल्स की। इसकी एग्जांपल में आप रबर कर सकते हैं, ग्लास। व्हाट आर क्रिस्टाइन सॉलिड, क्रिस्टाइन सॉलिड्स वो तमाम सॉलिड जिसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं और एक प्रॉपर क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं, जिसके एंगल्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं प्रॉपर। इसकी एग्जांपल में आप NaC और डायमंड कर सकते हैं। एक्सप्लेन रिजिडिटी ऑन सॉलिड, सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो है वो स्पेसेस नहीं होती और इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, जिसकी वजह से सॉलिड रिजिड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी जो है एक ही एलिमेंट का मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट। एग्जांपल जो है हमारे पास जैसे कि सल्फ़र है, सल्फ़र जो है वो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाया जाता है, जो कि इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड गिव एग्जांपल, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे वन एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंजेस इनटू एन अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म। इसकी एग्जांपल आप वही सल्फ़र वाली कर सकते हैं। 96 है सल्फ़र का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है। डिफरेंस बिटवीन रेड फास्फोरस एंड वाइट फास्फोरस, जो आपके पास वाइट फास्फोरस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, पॉइजनस होती है और ये होती है वैक्सी सॉलिड होती है, जबकि रेड फास्फोरस जो है वो इतनी कोई ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, ना ही ये कोई पॉइजनस होती है और ये ब्रिटल पाउडर की फॉर्म में होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से इनके जवाबात समझ आ गए होंगे। ऑल्दो की वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, लेकिन मुझे ये था कि स्टूडेंट्स को आंसर्स का नहीं पता चलता, तो आप लोग सुन के अपनी नोटबुक्स पे या अपनी बुक्स पे इसको निशान लगा सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह जो मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।